आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हमारे घर में कोई भी हमारे घर का या हमारा कोई मित्र, कोई दोस्त या कहीं विवाह शादी से या किसी और पार्टी फंक्शन से हमारे घर में कोई मिठाई आ जाती है, तो उस मिठाई को हम कैसे खाएं और ताकि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी भी ना आने पाए, कोई भूत प्रेत भी ना आने पाए। क्योंकि आज का समय बड़ा ही खतरनाक समय है। लोग सबसे ज्यादा मिठाई में तांत्रिक क्रिया करके देखते हैं, और तांत्रिक क्रिया याद रखना कोई बाहर का नहीं करेगा, कोई आपका अपना, अपने घर का, अपने परिवार का कोई अपना क्लोज फ्रेंड करेगा। क्यों? बाहर के लोगों का तो आप कुछ लोगे ही नहीं। जब कोई अपने ही घर का आपको कोई बार त्योहार कोई मिठाई देके जाता है या कोई भी ऐसी चीज जो पहले से अभिमंत्रित करके लेके आया है अपने घर के संकट को उतारने के लिए, तो उसको हम कैसे लें? क्योंकि उससे हम मना भी नहीं कर सकते, और ले लिया तो हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाएगी। उससे कैसे पीछा छुड़वाएं? एक ऐसा रामबाण इलाज बताने जा रहा हूं। अगर उस तरीके से ये काम कर लिया ना, चाहे उसने कुछ भी करके दिया हो, आपके घर पर वो चीज असर नहीं करेगी। सबसे पहले तो आपको ये काम जरूरी है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये है मिठाई आई हुई है हमारे पास ये, तो इस मिठाई को हम आपको शुद्ध करके दिखाएंगे, ताकि इस मिठाई के अंदर उसने चाहे कुछ भी डाला हो, कुछ भी कर रखा हो उसने, लेकिन अब ये मिठाई पूर्णतः शुद्ध होके ही आगे काम करेगी। आपको सिर्फ करने के लिए, दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। भाई ये मत सोचना कि कोई ऐसी चीज करके गया होगा, ना ना ना। ठाकुर जी बैठे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बार बार बताता हूँ, घर में हर रोज पूजा होनी जरूरी है। कोई भी किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी त्योहार को ये चीज दे के गया है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि उसके अंदर है क्या। याद रखना, सबसे ज्यादा जो तांत्रिक क्रिया होती है ना, वो होती है सफेद मिठाई में। सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रिया सफेद मिठाई में होती है। तो इसके अंदर भाई सफेद रंग के रसगुल्ले हैं। ये देखो सफेद रंग के रसगुल्ले हैं इसके अंदर। अब ये मिठाई आई है, आपको तो नहीं पता कहां से आई है, तो अब इस मिठाई को हम शुद्ध कैसे करें? अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। सबसे पहले तो जो भी जिस भी समय आपको मिठाई देके गया है, उसी समय उस मिठाई को ले लीजिए। हाथ में लेते ही आप जिस भी देवी देवता का कोई मंत्र जाप करते हो वो करिए, नहीं करते हो उससे मिठाई लेते समय ही बोले जय श्री राम, जय श्री श्याम, ऐसा बोल दे। मिठाई लेते ही उसी समय बोल दे। जो भी गंदी क्रिया होगी ना, आधा असर तो उसी समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जय श्री राम बोल दिया। अब सामने वाला भी अगर जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे कुछ बोल देता है, तो समझ लेना वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला ये चीज ना बोले, तो समझ जाना कि हाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। उसके साथ साथ अगर करने वाला कुछ गलत इरादे से आया है, तो वो जल्दी से जल्दी आपको मिठाई देकर वापस भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो सही इरादे से आया है तो वो भागेगा नहीं, वो आराम से रहेगा। फिर भी हर कंडीशन में, क्योंकि मिठाई कोई अपना ही तो लेके आया है, हम उसको दुदकार तो सकते नहीं, लेकिन उस मिठाई को हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेते ही जय श्री राम, जय श्री श्याम बोलिए, आधा तंत्र तो उसी समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस समय उस मिठाई को अपने घर के पूजा स्थान पर रख दीजिए और बोलिए बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भोग लगाइए। चाहे वो कहीं से भी लेके आओ, भोग लगाइए। आप लगाओगे, हम क्यों लगाएं भाई? आप लगाओ भोग अपना। भोग कैसे लगवाया जाएगा? अब ये तो है नहीं कि बाबा को खिलाई जाएगी। मैं बार बार अक्सर आप लोगों से बोलता हूं कि अपने घर के पूजा स्थान पर जल जरूर रखा करो। जो आपने ये जल रखा है ना, ये हर समय एक प्रकार से सिद्ध जल है, शुद्ध जल है। तो लेके सबसे पहले किसी भी मंत्र का आप जाप करते हो तो मंत्र का जाप करिए। मंत्र का नहीं करते हो तो यहां बैठकर राम राम श्याम श्याम जो भी आपको बोलना है, इस उंगली के माध्यम से जय श्री श्याम, इन सारी चीजों पर जय श्री श्याम, जय श्री श्याम 3 बार जल का छिड़काव कर दिया। यानी जो चीज थी वो शांत हो गई। जल का छिड़काव करने से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें शांत हो जाती हैं। जो भी चीज थी ना, शांत हो गई जल का छिड़काव करते ही। उसके बाद ये देखो, भोग, बाबा का जो भोग लगाया जाता है कंडे पर, उस कंडे की राख बची हुई है हमारे पास। थोड़ी सी राख को उठाइए और जो मिठाई है उस मिठाई के ऊपर डालिए, बिल्कुल थोड़ी सी। अब जो भी चीज है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। उसके बाद अगर आप मंत्र का जाप करते हो, जैसे मैं ओम नमः शिवाय करता हूं, तो हम इस पर फूंक मारेंगे अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर। उसके सामने नहीं, उसके जाने के बाद अपने पूजा स्थान पर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार मंत्र पढ़ा, फूंक मार दी। बस
ये दीपक तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है, दीपक जलाना कोई जरूरी नहीं। जल अगर उस समय आप पूजा पाठ करते हो, उस समय ये काम करते हो तो बड़ी ही अच्छी बात है। अन्यथा पहले अगर आप मिठाई यूज करना चाहते हो ना तो ये काम करिए। पहले क्या करना होगा, बाबा भोग लगाइए, आपके लिए मिठाई आई है, बोल दीजिए उसका नाम, वो दे के गया है, आपके लिए दे के गया है, मेरे लिए नहीं आई है। पहले आप भोग लगाओगे और आप भोग लगाने के बाद जो बचेगा, बचा क्या होता है, चरणामृत, अमृत, प्रसाद, भोग, क्योंकि बाबा का जूठा तो भोग ही हो सकता है भाई। आपकी भोग लगाने के बाद जो चरणामृत या जो प्रसाद बचेगा, जो अमृत बचेगा, मैं तो उसका पान करूंगा, भोग तो आप लगाओगे। ऐसा बोला, तंत्र क्रिया खत्म। दीपक जला हुआ है, वैसे ही तंत्र क्रिया खत्म। 3 बार जल का छिड़काव किया, बहुत अच्छी बात। थोड़ी सी जो राख थी वो इसके ऊपर डाली। जो भी मंत्र करते हो 3 बार मंत्र पढ़ा, फूंक मार दी, चल गया काम। अब हर प्रकार से ये प्रसाद शांत हो चुका है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का वास नहीं है। यहाँ आप लोगों का एक सवाल और भी आया है कि हम साधक हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में परहेज भी करते हैं, लेकिन हमें या तो किसी की विवाह शादी में या किसी और पार्टी फंक्शन में जाना पड़ जाए तो उस समय हम वहां का भोजन कैसे खाएं। देखो, अगर आप प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हो तो उनको बोल देना, भाई मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, अगर अलग से व्यवस्था है तो करवा दे, अन्यथा मैं सब्जी का प्रयोग नहीं करूंगा। आप रोटी के साथ कोई और ऐसी चीज हो खाने के लिए तो वो आप खा सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें करना क्या है, जो भी आप भोजन आपसे खाते हो या आपके सामने परोसा जाता है, उस भोजन के सामने बैठ जाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। कोई भी बुरा नहीं मानेगा आपकी इस चीज का, और अगर पूछे भी क्या करें, भाई मैं पहले मेरे भगवान को भोग लगाता हूं फिर खुद खाता हूं, बस सामने वाले के पास कोई जवाब ही नहीं आपकी बात का, तो उस समय बोलना हाथ जोड़कर कि हे बाबा श्याम, बाबा हनुमान, या जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, कि आप इस भोजन को ग्रहण करिए, स्वीकार करिए, और अगर इस दौरान कोई नेगेटिविटी या किसी प्रकार की कोई क्रिया यहाँ है तो उसको आप खत्म कर दीजिए। इतना बोलते ही 90% क्रिया अपने आप खत्म हो जाती है। बाकी बची 10% तो आप साधक हो, चाहे आप किसी चीज का पाठ करते हो या आप मंत्र जाप करते हो, तो 10% वो चीज आपके ऊपर असर करेगी ही नहीं। यानी 100% आप सुरक्षित जोन में हो, बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे आप खुद, आप भी और आपका ये भोजन भी। उस समय आप उस मंत्र का 3 बार मंत्र पढ़ोगे मन मन में और फूंक मारोगे, किसी को पता ही नहीं चला आपने क्या कर दिया, क्या हुआ है। सामने वाला, कितने ही व्यक्ति सामने बैठे रहे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कर क्या दिया। यहाँ तक कि चाय भी पी रहे हो तो भी 3 बार उसके अंदर फूंक लगाओ, लोगों को लगेगा ठंडी करने के लिए कुछ ऐसा कर रहा होगा, लेकिन करो भाई। ये मत सोचना कि हर जगह गलत चीज होती है, लेकिन जहां भी घर के अलावा कहीं भी जाते हो तो हर जगह ये करो। सामने वाला सही है, हर कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, लेकिन हो सकता है वहां वायुमंडल में, वहां के आभामंडल में कोई नेगेटिव चीज हो, वो उस चीज के माध्यम से आपके शरीर में जाने की कोशिश करे। हर जगह ये करो, मैं तो कहूंगा कि हर जगह, यहाँ तक कि घर में हो तो भी यही काम करना शुरू कर दो। जल पीते हो तो भी 3 बार मंत्र बोलो, फूंक मारो, राम राम बोलो, फूंक मारो, फिर उस जल का पान करो। अब ये मिठाइयाँ, ये जल, ये सब कुछ शुद्ध हो चुका है। अब घर के सभी लोगों को बांटकर खिला दो। कोई भी क्रिया, कोई भी तंत्र आपके ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं डालेगा। तो उम्मीद करता हूं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अपने रिश्तेदारों के पास बैठो, दोस्तों को दिखाओ, परिवार को दिखाओ, पूरे परिवार के साथ बैठकर वीडियो देखा करो भाई। आप लोग शेयर नहीं करते और मुझे इस बात का दुख है कि आप लोग बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हजारों उपाय बताए जा रहे हैं, मेरे पास धमकियां आ रही हैं कि तूने वीडियो में सब कुछ करके बता दिया, हमारा धंधा कैसे चलेगा, लेकिन आप लोग मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मुझे खेद है इस बात का, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते भाई आप लोग। क्या करो यार, प्रार्थना है।